नमस्कार। आज हम चल रहे हैं एक खास जगह की ओर, मतलब बातों में ही, झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। जी, बाबा बैद्यनाथ धाम। ये भारत के जो 12 प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। बिल्कुल, 9वां स्थान आता है इनका, जहां भगवान शिव खुद प्रकाश स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। हाँ, तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं, कुछ जानकारियां हैं। हम्म। तो हमारा इरादा है कि इन स्रोतों को खंगालें, समझे कि भाई इस जगह का इतना महत्व क्यों है, कहानी क्या है इसके पीछे। और ये आज भी लाखों लोगों के लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं देवघर के इस आध्यात्मिक केंद्र की एक तरह से गहन पड़ताल। जी पहला सवाल तो यही कि ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में है, पर ये है कहाँ ठीक ठीक, और इसका मतलब क्या है। हाँ, तो जैसा आपने कहा, ये झारखंड राज्य में है। संथाल परगना इलाका लगता है वो, देवघर शहर के बीचों बीच। देवघर, देवताओं का घर, नाम से ही जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। और 12 ज्योतिर्लिंगों में होने का मतलब है कि ये उन 12 जगहों में से एक है जहां शिवजी खुद ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसा मानते हैं। अच्छा। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कहानी, अपना महत्व है। और वैद्यनाथ धाम की कहानी तो रावण से जुड़ी है, काफी दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी सुना है, ये रावण वाली कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, स्रोतों में भी खूब मिलती है। त्रेता युग की बात है शायद। जी हाँ, कहानी यूं है कि लंका का राजा था रावण। विद्वान बहुत था और शिवजी का बहुत बड़ा भक्त भी। उसने कैलाश पर्वत पर शिवजी की बड़ी कठिन, मतलब बहुत ही कठोर तपस्या की। हाँ, कहते हैं अपने सिर काट काट के चढ़ाने वाला था वो। जी, कुछ कथाएं ऐसा ही कहती हैं कि अपने 10 सिर एक एक करके शिवजी को चढ़ा देगा। इतनी उग्र तपस्या थी कि तीनों लोक हिल गए थे। बाप रे, इतनी कठोर। शिवजी तो खैर जल्दी मान जाते हैं, आशुतोष जो ठहरे। बिल्कुल। तो जैसे ही रावण अपना वो 10वां सिर काटने को हुआ, शिवजी प्रकट हो गए। अच्छा। उन्होंने रावण के सारे सिर वापस लगा दिए और कहा, मांगो क्या वरदान चाहिए। और रावण ने क्या मांगा? अपनी लंका को अजय बनाने के लिए उसने शिवजी का आत्मलिंग ही मांग लिया। हाँ बिल्कुल, शिवजी का आत्मलिंग, ताकि उसे लंका ले जाकर स्थापित कर सके और लंका हमेशा सुरक्षित रहे। आत्मलिंग मतलब शिवजी का साक्षात स्वरूप। ये तो बहुत ही बड़ा वरदान हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। शिवजी अब वचन दे चुके थे, रावण की भक्ति भी देखी थी, तो मना नहीं कर पाए, पर एक शर्त रख दी। शर्त? क्या शर्त थी? उन्होंने कहा, रावण, ये लिंग ले जाओ, पर ध्यान रखना, रास्ते में कहीं भी इसे जमीन पर मत रखना। अच्छा। अगर तुमने इसे कहीं धरती पर रख दिया तो ये वहीं जम जाएगा, फिर तुम उसे उठा नहीं पाओगे। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। देवताओं को चिंता हो गई होगी। जाहिर है कि अगर ये लिंग लंका पहुंच गया तब तो रावण को कोई हरा ही नहीं पाएगा। हाँ। तो सारे देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए कि कुछ कीजिए, इसे रोकिए। तब विष्णु जी ने एक योजना बनाई। जब रावण शिवलिंग लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, हाँ, तो विष्णु जी ने वरुण देव, मतलब जल के देवता, उनको इशारा किया। अच्छा, वरुण देव ने रावण के पेट में प्रवेश कर लिया। अच्छा। अब रावण को जोर से लघु शंका लगी। ओहो, तो ये सब देवताओं की प्लानिंग थी। रावण बेचारा फंस गया। बिल्कुल, उसे नीचे उतरना पड़ा, वही जगह जो आज देवघर है। अब शिवलिंग किसी को तो पकड़ाना था ताकि वो फारिग हो सके। हाँ। उसी समय विष्णु जी एक साधारण ग्वाले का रूप धरकर वहां आ गए। नाम बताते हैं बैजू। बैजू गोला मतलब विष्णु जी खुद। जी हाँ। रावण ने ग्वाले को देखा, ज्यादा सोचा नहीं, शिवलिंग उसे थमाया और चला गया। और ग्वाले रूपी विष्णु जी ने रख दिया शिवलिंग जमीन पर। बिल्कुल जैसा तय था, शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। उधर रावण को निवृत्त होने में काफी देर लग गई। वरुण देव जो रोके हुए थे, हाँ हाँ, जब वो लौटा तो देखा शिवलिंग जमीन पर रखा है और ग्वाला गायब। तब तो रावण को गुस्सा आया होगा। उसने उठाने की पूरी कोशिश की होगी ना। जाहिर है, अपनी पूरी ताकत लगा दी, 20 भुजाएं थीं उसकी, सब लगा दी, पर शिवलिंग हिला तक नहीं। जैसा शिवजी ने कहा था। बिल्कुल, वहीं जम गया, अचल हो गया। गुस्से में, निराशा में रावण ने शिवलिंग पर जोर से अंगूठा गड़ा दिया। कहते हैं उसका निशान आज भी है शिवलिंग पर। अच्छा, निशान भी है? हाँ, ऐसा मानते हैं। और इस कोशिश में उसे चोट भी लग गई। और यहीं से वो वैद्यनाथ वाली बात आती है। एकदम सही पकड़ा। कहानी कहती है कि रावण की यह हालत देखकर और उसकी भक्ति का मान रखते हुए शिवजी खुद एक वैद्य बनकर आए। वैद्य यानी डॉक्टर? हाँ, चिकित्सक। और उन्होंने रावण का इलाज किया। क्योंकि शिवजी ने वैद्य बनकर इलाज किया
तो वो कहलाए वैद्यनाथ। वाह। और वो जगह बन गई वैद्यनाथ धाम। वैद्य मतलब चिकित्सक और नाथ मतलब भगवान। गजब की कहानी है। मतलब एक वरदान, फिर एक शर्त, फिर देवताओं का खेल और आखिरी में भगवान का वैद्य रूप, सब जुड़कर इस ज्योतिर्लिंग की कहानी को कितना खास बना देता है। जी, और ये कहानी इस जगह के चरित्र को भी बताती है कि यहाँ भगवान की शक्ति इलाज और कल्याण से भी जुड़ी है। सही कहा। अच्छा, अब जरा मंदिर पर आते हैं। देखने में कैसा है मंदिर? वास्तुकला, आर्किटेक्चर के बारे में क्या पता चलता है? मंदिर परिसर काफी बड़ा है, भव्य है। जो मुख्य मंदिर है उसकी शैली उत्तर भारत वाली है, जिसे नागर शैली कहते हैं। नागर शैली? हाँ, पर थोड़े बहुत प्रभाव दूसरी शैलियों के भी दिखते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है इसका शिखर। कमल के जैसा आकार है उसका। शिखर कितना ऊंचा है वो? करीब 72 फीट। ऊपर की तरफ पतला होता जाता है और सबसे ऊपर एक त्रिशूल लगा है। 72 फीट। और मैंने कहीं पढ़ा था कि सोने के कलश भी हैं शिखर पे। जी हाँ, शिखर पर 3 सोने के कलश लगे हैं। उनसे तो शोभा और भव्यता बहुत बढ़ जाती है। दूर से ही चमकते हैं वो। सोने के कलश? हाँ, कहते हैं कि गिद्धौर के एक राजा थे, महाराजा पूरणमल। उन्होंने दान दिए थे ये, जब मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अच्छा, इसका मतलब मंदिर पुराना है और समय समय पर इसका रखरखाव होता रहा। बिल्कुल। इसके पीछे भी एक कहानी है कि राजा को कोई त्वचा रोग, कुष्ठ रोग जैसा कुछ हो गया था। यहाँ प्रार्थना की, ठीक हो गए, तो उन्होंने ये दान दिया। ये तो आस्था को और पुख्ता करने वाली बात हो गई। और आप कह रही थी कि परिसर में सिर्फ मुख्य मंदिर नहीं है? जी नहीं, ये पूरा परिसर एक छोटे मोटे धार्मिक शहर जैसा है। मुख्य मंदिर के अलावा करीब 21 और मंदिर हैं वहाँ। 21? हाँ, अलग अलग देवी देवताओं के, जैसे माँ पार्वती का मंदिर है, गणेश जी का है, काल भैरव, हनुमान जी और भी कई देवी देवता हैं। मतलब पूरा शिव परिवार और बाकी जरूरी देवता सब एक ही जगह? हाँ, एक तरह से सबका संगम है। पूरा परिसर पत्थर की दीवारों से घिरा है। कई गेट हैं आने जाने के लिए। ये तो सच में देवघर नाम को सही साबित करता है। अच्छा, एक और शब्द जो बार बार आता है, कामना लिंग। इसे कामना लिंग क्यों कहते हैं? इसका क्या मतलब है? कामना मतलब नाम से ही जाहिर है, कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला लिंग। अच्छा। ये वैद्यनाथ धाम की सबसे मजबूत मान्यताओं में से एक है। लोगों का अटूट विश्वास है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी मांगो, हाँ, बाबा बैद्यनाथ उसे जरूर पूरा करते हैं। हाँ। इसीलिए तो देश विदेश से लाखों लोग अपने मुरादे लेकर यहाँ आते हैं। और कोई खास पूजा या समय होता है मनोकामना पूर्ति के लिए? देखिए, पूजा तो रोज ही होती है, साल भर होती है, लेकिन खास मौके पर खास तरीके से पूजा का फल ज्यादा माना जाता है। जैसे? सबसे जरूरी है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जिसे जलाभिषेक कहते हैं। हाँ, जलाभिषेक। हाँ, गंगा जल से। हाँ। माना जाता है कि गंगा जल से बाबा वैद्यनाथ का अभिषेक करना बहुत पुण्य देता है और मनोकामना जल्दी पूरी होती है। इसीलिए सावन के महीने में, हाँ, श्रावणी मेला, उसका तो जिक्र होना ही था। मैंने पढ़ा है ये भारत के सबसे बड़े और सबसे लंबे चलने वाले धार्मिक मेलों में से एक है। बिल्कुल है। श्रावणी मेला पूरे सावन के महीने चलता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और उस वक्त जो नजारा होता है, उफ, अविश्वसनीय। क्या होता है उसमें? लाखों श्रद्धालु, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं। हाँ, कांवड़िए। वो बिहार में एक जगह है सुल्तानगंज। वहां गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं अपनी कांवड़ में और कंधों पर रखकर पैदल चलते हैं। सुल्तानगंज से देवघर, ये तो काफी दूर है। हाँ, करीब 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर पैदल? जी, पैदल। ज्यादातर तो नंगे पांव चलते हैं, दिन रात, बोल बम का नारा लगाते हुए। अरे बाप रे, नंगे पांव 105 किलोमीटर? जी, ये उनकी आस्था है, भक्ति है, शारीरिक शक्ति की परीक्षा भी है। और एक साथ इतने सारे लोग चलते हैं, अद्भुत माहौल होता है। रास्ते में उनके लिए कैंप लगते हैं, खाने पीने, आराम का इंतजाम होता है। पूरा रास्ता केसरिया रंग में रंग जाता है। कमाल है, ये तो सच में अटूट श्रद्धा है। फिर देवघर पहुंचकर वो क्या करते हैं? देवघर पहुंचकर वही गंगाजल जो सुल्तानगंज से लाए थे, उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। अच्छा। ये उनकी यात्रा और तपस्या का समापन होता है। मानते हैं कि इतनी कठिन यात्रा करके जो जल चढ़ाता है, उससे बाबा वैद्यनाथ बहुत जल्दी खुश होते हैं और मुरादें पूरी करते हैं। सावन में रोज लाखों लोग जल चढ़ाते हैं। सोमवार को तो भीड़ और बढ़ जाती है। ये तो कामना लिंग वाली बात को और पक्का करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ इच्छा पूरी करने तक ही है, या जैसे नाम है वैद्यनाथ,
तो सेहत वगैरह से भी कोई ताल्लुक है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये वैद्यनाथ नाम खुद ही बहुत कुछ कहता है। हाँ। तो कामना लिंग का मतलब सिर्फ दुनियावी इच्छाएं पूरी होना नहीं है। लोगों का ये भी पक्का विश्वास है कि यहाँ पूजा करने से और खासकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्रसाद के रूप में लेने से अच्छा। मुश्किल बीमारियां ठीक होते हैं, शारीरिक दुख दर्द दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है। बहुत से लोग सेहत ठीक होने की मन्नत लेकर भी आते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ मन्नतें भी पूरी होती हैं और सेहत भी मिलती है। आस्था और आरोग्य दोनों साथ साथ। बिल्कुल, यही बात इसे खास बनाती है, ईश्वर का वैद्य रूप। ये दोहरा पहलू है, इच्छाएं पूरी करने वाला कामनालिंग और रोग हरने वाला वैद्यनाथ। यही इसका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व बताता है। यही विश्वास तो है जो लाखों लोगों को खींच लाता है, चाहे कोई चीज चाहिए हो या दुख दर्द से छुटकारा। तो इन सब बातों से जो जानकारी हमने देखी, उससे तो यही लगता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक पुराना मंदिर भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जीती जागती जगह है, जहाँ पौराणिक कहानियां आज भी जिंदा हैं, जहाँ मंदिर की दीवारें भी भक्ति की कहानी कहती है, और जहाँ लाखों लोगों का विश्वास पहाड़ हिलाने जैसा है। मतलब 105 किलोमीटर पैदल चलवा देता है। सही कहा। वो रावण की कहानी, वैद्यनाथ नाम का मतलब, कामनालिंग की मान्यता और श्रावणी मेले का वो विशाल रूप, सब मिलकर इसे बहुत अनोखा बनाते हैं। निश्चित रूप से स्थापना की कहानी ही कितनी नाटकीय है, दिव्य है। मंदिर की बनावट, वो सोने के कलश, परिसर में इतने सारे देवी देवता, एक पूरा आध्यात्मिक अनुभव मिलता है वहाँ। हाँ। और सबसे बढ़कर वो इंसानी पहलू, लाखों कांवड़ियों की वो मुश्किल पदयात्रा और उनका अटूट विश्वास, ये दिखाता है कि ये जगह लोगों की जिंदगी में कितनी गहरी बसी हुई है। ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक घटना भी है। वाकई इन स्रोतों से गुजरते हुए सिर्फ तथ्य नहीं पता चले, बल्कि वो भावना, वो विश्वास भी महसूस हुआ जो इस जगह को इतनी ऊर्जा देता है। जी। ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि सदियों पुरानी मानी जाने वाली कहानियां आज भी लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं, उन्हें हिम्मत दे रही हैं, उनके दुखों का हल बन रही हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, कहिए। कि आज के जमाने में जब मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, तब भी वैद्यनाथ धाम का ये रूप, जहां आस्था और सेहत का इतना सीधा, इतना गहरा नाता माना जाता है, क्या ये हमें विश्वास की ताकत और इंसान के मन पर उसके असर के बारे में कुछ खास सोचने को मजबूर नहीं करता? बहुत गहरा सवाल है। शायद यही वो पहलू है जिस पर हम सब अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं।